नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे अब तक की खास खबरों पर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, कहा मुझे हल्के में न ले। 2022 में मुझे हल्के में लिया गया था तो महाराष्ट्र की सरकार बदल गई थी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने पहली बैठक में महिलाओं से किया गया वादा पूरा न करने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को झूठा साबित कर दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 27 साल में कांग्रेस और आपने कभी दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया। उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले दिन ही आयुष्मान भारत योजना को पारित कर दिया। विपक्ष उनकी सरकार की पारदर्शिता से भयभीत है, वे डरे हुए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनकी चीनी समकक्ष वांग यू ने जोहान्सबर्ग में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर एक अन्य कार्यक्रम के दौरान द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। भारत और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर फ्लैग मीटिंग की। सीमा पार से गोलीबारी और IED हमले की हाल की गई घटनाओं के बाद तनाव कम करने का प्रयास। यूपी की योगी आदित्यनाथ की विफल सरकार, रायबरेली में राहुल गांधी का केंद्र और यूपी सरकार पर बड़ा हमला। कहा कोई डबल इंजन की सरकार नहीं, स्कूल, कॉलेज और बैंकों का कर रही निजीकरण। कांग्रेस का दावा, वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए अमेरिकी मदद के $21 मिलियन भारत नहीं बांग्लादेश में खर्च किए गए थे। पार्टी ने दावा किया कि ट्रंप और मस्क ने इस मामले में झूठ बोला और भाजपा ने इस झूठ को भारत में फैलाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा के अनुरूप प्रदेश 1000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। भारत 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। महाकुंभ में प्रतिदिन आ रहे श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से प्रयागराज जंक्शन की ओर जा रहे लीडर रोड का रास्ता बंद किए जाने के बाद दवाओं की थोक दुकानों में आवश्यक दवाओं की किल्लत। वाहनों के शहर में न आने से रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग जैसी बीमारियों के लिए आवश्यक दवाएं खत्म हो रही हैं। नासा JPL के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम चट्टोपाध्याय ने कहा कि नासा में हम अपने पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह के बारे में अध्ययन करते हैं और जीवन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के विधायक और दिल्ली विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि अरविंदर सिंह लवली सदन में प्रोटेम स्पीकर की भूमिका निभाएंगे। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता के जोश और जुनून के अनुरूप कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली की भाजपा सरकार का अहम फैसला, दिल्ली के 553 मौजूदा मोहल्लों क्लिनिकों को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए 30 दिनों का लक्ष्य। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर भोपाल में तैयारियां पूरी। पीएम के दौरे को देखते हुए SPG ने संभाला मोर्चा। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में पीएम मोदी की बैठक को लेकर तैयारियां पूरी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने लिया तैयारियों का जायजा। मध्य प्रदेश के 89,000 स्टूडेंट्स को मिले लैपटॉप। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मेधावी छात्र छात्राओं से किया संवाद। खातों में ट्रांसफर की गई 25-25 हजार रुपए राशि। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को शुक्रवार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उन्हें गुरुवार रात पेट में संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। असम में कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन पर बेड से हमला, बाल बाल बचे हुसैन। उनके 2 PSO को मामूली चोटें आई। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बोले कि 10 संदिग्धों की पहचान हुई। गुजरात के कच्छ जिले में एक निजी बस और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई और 23 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना दोपहर करीब 1 बजे केरा गांव के पास राजमार्ग पर हुई। वाहन शेयरों में बिकवाली और विदेशी संस्थागत निवेशकों की निकासी जारी रहने से प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 75,311 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 117 अंक गिरकर 22,796 अंक पर हुआ बंद। AR रहमान से तलाक के बाद मुश्किल के दौर से गुजर रही है एक्स वाइफ सायरा बानो। मेडिकल इमरजेंसी के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। सायरा बानो की हुई सर्जरी। कठिन समय में AR रहमान ने दिया एक्स वाइफ का साथ। इंडियाज गॉट टैलेंट मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल ने किया राखी सावंत को तलब। 27 फरवरी को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया। शो के एक एपिसोड में गेस्ट बनकर पहुंची थी राखी सावंत। रणवीर अहलावालिया के पेरेंट्स पर आपत्तिजनक कमेंट के बाद से विवादों में घिरा है शो। यदि वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ, विजिट करें वेब दुनिया पर।